सामने आ रही है एसएमएस अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल है। गर्मी से अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल होने की सूचना है। आपको बता दें कि ओपीडी में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है। गर्मी की वजह से मरीज और डॉक्टर दोनों ही परेशान दिख रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में मरीजों का जो हाल है वो बेहाल है और जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसमें देखिए कैसे आप देख पा रहे हैं मरीज यहां पर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ओपीडी में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है और गर्मी की वजह से मरीज और डॉक्टर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो एसएमएस अस्पताल देखिए सबसे बड़ा अस्पताल और वहां पर अगर इस तरीके की खबरें निकल करके सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक तरफ गर्मी पड़ रही है, इस वजह से लोग अस्पताल भी पहुंच रहे हैं क्योंकि तबियत खराब हो रही है। अब कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका है एसएमएस अस्पताल का, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से एसएमएस हॉस्पिटल सबसे बड़ा राज्य का हॉस्पिटल है और इसमें भी जब मरीजों की परेशानी सामने आने लगे तो आप पूरे प्रदेश की तस्वीर इस समय गर्मी में अस्पतालों की देख सकते हैं कि किस तरह की होगी। क्योंकि जयपुर के इस एसएमएस अस्पताल के धन्वंतरी परिसर में जहां जब सुबह सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो जाती है, 9 बजे से पहले ही यहाँ पर भीड़ लगाती है। जो डॉक्टरों को दिखाने के लिए पेशेंट पहुंचते हैं वो यहाँ पर कतारों में लग जाते हैं और वहां पर जब गर्मी और धूप 45 डिग्री का तापमान जब जा रहा है तो ऐसे वक्त में यहाँ कूलिंग सिस्टम का फेल हो जाना कहीं न कहीं प्रशासनिक सिस्टम है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। और निश्चित रूप से जब कल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने एक बैठक लेकर के चिकित्सा शिक्षा सचिव समेत तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की खबर अभी भी सामने आ रही है, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में भीषण गर्मी से हाहाकार है। जानलेवा गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। गर्मी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। (46.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार चूरू में तापमान 50.5 डिग्री पर पहुंच गया है। ये 8 साल का रिकॉर्ड का तापमान है। चूरू में रिकॉर्ड किया गया ये मई महीने में सर्वाधिक तापमान माना जा रहा। देश में भी चूरू सबसे गर्म शहर रहा। आज भी मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा में लू चलने की संभावना जताई गई। गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और चूरू वैसे ही तपती हुई धरती के लिए गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हम गाड़ी के अंदर, मोबाइल में या जगह जगह जो उपकरण अपने घर में लगे हुए रहते हैं, जो पर्सनल थर्मामीटर होते हैं, उनमें तापमान 50 डिग्री से पार बता रहे हैं। इस सीजन में गर्मी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में ये संख्या सिर्फ 4 ही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गर्मी से होने वाली मौतों में भी परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराते, इसलिए इनकी संख्या आंकड़ों में शामिल नहीं की जाती। अब आपको बताते हैं कि हीटवेव से बचने के लिए आखिर आप क्या करें। हीटवेव से बचने के लिए लगातार पानी पीते रहें। बाहर निकलते समय सिर और कान को ढक कर रखें।
सॉफ्ट ड्रिंक पीने से बचें, ये शरीर को डिहाइड्रेट करती है। डाइट कम रखें, मौसमी फल का इस्तेमाल करते रहें। हल्के और ढीले कपड़े पहनें। दोपहर के समय बाहर जाने से बचें। खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी जारी रहेगी। तापमान आधे से 1 डिग्री तक और बढ़ सकता है और इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना। इससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 1 और 2 मई को बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चलेगी। हालांकि फिलहाल 2 दिन तक रात में भी गर्म हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया।